उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक पुराना शहर, जहां की गलियों में इतिहास की गूंज है और जहां हर दिन एक नया किस्सा बनता है। 11 जून 2024 का दिन भी एक ऐसा ही दिन था जब एक हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे जब अचानक से एक दर्दनाक घटना ने सबका ध्यान खींचा। दोपहर की धूप अपने पूरे शबाब पर थी। कुछ लोग कब्रिस्तान से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक महिला जमीन पर पड़ी है। वे लोग तुरंत उस ओर भागे, सोचते हुए कि शायद वह महिला बेहोश हो गई हो। लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला की गर्दन से खून बह रहा है और वह बेहोश नहीं बल्कि मृत पड़ी है। यह नजारा देखकर वे सहम गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने महिला को नहीं पहचाना। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए पूरे इलाके में सूचना फैला दी। उसी शाम सलीम नाम का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन आया और उसने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी पत्नी आसमा सुबह से गायब है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने सलीम को मृत महिला की फोटो दिखाई, जिसे देखते ही सलीम के चेहरे पर मातम छा गया। उसने पुष्टि की कि वह मृत महिला उसकी पत्नी आसमा ही है। सलीम ने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई। सलीम और आसमा की शादी 2022 में हुई थी। सलीम एक मेहनती मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी और अपने परिवार का पेट पालता था। उन्होंने बुलंदशहर में एक किराए के मकान में रहना शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आसमा और सलीम के बीच कुछ समस्याएं उभरने लगीं। सलीम ने पुलिस को बताया कि अदनान नाम का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ अक्सर दिखाई देता था। अदनान उसी बिल्डिंग में रहता था और सलीम को लगता था कि आसमा और अदनान के बीच कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने अदनान की तलाश शुरू कर दी और उसे ढूंढ निकाला। अदनान ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह और आसमा एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात एक दिन जबरदस्त गर्मी के बीच में हुई थी, जब आसमा पानी भरने के लिए नीचे आई थी। अदनान ने उसे पहली बार देखा और पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा। आसमा भी अदनान के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। अदनान और आसमा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अदनान फिल्मों का शौकीन था और काम पर कम ही जाता था। उसकी और आसमा की बातें अक्सर होती और वे एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह बात धीरे धीरे सलीम को खलने लगी और उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन आसमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सलीम ने सोचा कि जगह बदलने से शायद स्थिति सुधर जाए, इसलिए उसने एक नए इलाके में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन अदनान और आसमा की मुलाकातें फिर भी जारी रहीं। अदनान ने आसमा को एक नया मोबाइल फोन गिफ्ट किया, जिससे वे एक दूसरे से संपर्क में रह सके। उनकी मुलाकातें अब कब्रिस्तान में होने लगीं, जहां वे दोनों अकेले होते और बिना किसी डर के अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। 11 जून 2024 को अदनान ने आसमा से मिलने की इच्छा जताई। वे कब्रिस्तान में मिले। अदनान ने आसमा के मोबाइल को चेक किया और उसे दूसरे लड़कों से बातें करते हुए पाया। अदनान को गुस्सा आ गया और उसने चाकू से आसमा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अदनान वहां से भाग गया। पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया। अदनान ने पुलिस और मीडिया के सामने अपनी अपराधी की कहानी बताई। उसने अपनी प्रेमिका को बेवफाई के लिए मार दिया और उसने कहा कि अगर कोई और उसे धोखा देगा तो उसका भी यही हाल होगा। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा।
2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और क्या बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? 1 मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या, क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? हाँ। ये तो सजा काटने के बाद में पता लगेगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। हाँ। जितना भी बदला ले में ना, जितने भी बदले ले में ना, बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ। हाँ। अगर मेरे घर वाले के ऊपर आंच भी आई ना, तो घर न उड़ा दूंगा बम से, समझ लो। अच्छा। हाँ, बम सबको बनाना मार आता दूंगा, है? लोंडिया चूदों को। बम बनाना आ तेरे पे? बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। टैंकर जी ऐसी चीज है, अच्छा। सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई, उसकी उंगली काट डालूंगा। पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने लगी। आसमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें पुष्टि हुई कि उसकी मौत चाकू के घाव के कारण हुई थी। पुलिस ने यह रिपोर्ट अदालत में पेश की और अदनान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अदालत ने अदनान को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सलीम को न्याय मिला, लेकिन उसकी पत्नी की मौत का दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने अदनान के कृत्य को घोर निंदा की, जबकि कुछ ने आसमा के चरित्र पर सवाल उठाए। लेकिन अधिकांश लोगों ने इस घटना को एक सीख के रूप में लिया कि कैसे भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है और किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सलीम ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने जीवन को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए मेहनत जारी रखी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की ठानी। आसमा की यादें हमेशा उसके साथ रहीं, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने काम में बदल दिया और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस घटना ने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि प्रेम और विश्वास के रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। किसी भी रिश्ते में संदेह और धोखे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों ने इस घटना से सबक लिया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की और सही समय पर सही कदम उठाए। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ही अपराधी को पकड़ना संभव हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों में विश्वास बहाल किया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि कानून और न्याय हमेशा उनके साथ है। इस पूरी कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में भावनाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है। प्यार, विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। यदि किसी भी रिश्ते में ये तत्व मौजूद नहीं होते, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अदनान और आसमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध और जलन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस घटना के बाद सलीम ने अपने जीवन को फिर से शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए नई उम्मीदें और सपने संजोए। अदनान ने भी जेल में अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इस कहानी ने पूरे समाज को एक नई दिशा और सोच दी। लोगों ने यह समझा कि हर रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी का होना कितना जरूरी है। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है।